लड्डू होली 2023 बरसाना में के लाडली जी मंदिर में खेली जाएगी दुनिया की सबसे अनूठी होली। 27 फरवरी से होलिकाष्टक प्रारंभ। 27 फरवरी यानी कि आज सोमवार से होलिकाष्टक प्रारंभ हो रहा है। इस दिन बरसाना में दुनिया की सबसे अनूठी होली यानी लड्डू होली खेली जाएगी। लाडली जी के मंदिर में फाग आमंत्रण के स्वीकार होने की खुशी देखते ही बनती है। यहाँ पर सैकड़ों किलो लड्डू खुशी खुशी लुटा दिए जाते हैं। जो उन लड्डुओं को आता है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से धन्य जाता है। बरसाना लड्डू होली को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। लड्डू होली हर साल लठमार होली एक दिन पहले मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार लड्डू होली का आयोजन हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस तरह आज हमारी श्री जी के मंदिर में, श्री किशोरी जी के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भक्त लोग आस्था का एक अपना अंदर किशोरी जी से मिलने की एक उत्कंठा लेके आए हुए हैं। और आज के ही दिन विशेषतः वो लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वो जो कृपा रूपी जो लड्डू आज वितरित होंगे श्री लाडली मंदिर में, उन सब लड्डुओं को प्रसादी रूप में, प्रेम रूप में प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने हेतु ये सभी श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। आप सभी श्रद्धालुओं का, आगंतुकों का बरसाना धाम में हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग आनंद और लुत्फ उठाएं श्री बरसाना धाम का। और बरसाना धाम श्री लाडली जी महाराज जी के मंदिर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। इस साल 8 मार्च 2023 को होली का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से होली खेली जाती है, लेकिन देश में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां होली का अलग ही जश्न होता है। वह क्षेत्र है ब्रज। ब्रज में होली का विशेष महत्व होता है। मथुरा, बरसाना, गोकुल और वृंदावन ये ब्रज के वो क्षेत्र हैं जहां होली देखने देश दुनिया भर से लोग आते हैं। ब्रज में रंगोत्सव 40 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बसंत ऋतु के प्रवेश करते ही हो जाती है। ब्रज में होली के लडवा, होली के अलावा लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग वाली होली का खूब जश्न मनाया जाता है। कैसे शुरू हुई लड्डू होली, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। वैसे तो लड्डू खुशी के मौके पर बांटे जाते हैं, लेकिन बरसाना में लठमार होली से ठीक एक दिन पहले लोगों पर अबीर गुलाल की तरह लड्डू फेंके जाते हैं। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। आमंत्रण स्वीकारने के बाद यहाँ सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और लड्डू प्रसाद पाकर खुद को धन्य भी मानते हैं। लड्डू होली की परंपरा, लड्डू होली को लेकर बहुत सी अनोखी कहानियां हैं। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियां नंदगांव गई थी। होली के इस आमंत्रण को नंद बाबा ने स्वीकार किया और इसकी खबर अपने पुरोहितों के माध्यम से बरसाना में वृषभानु जी के यहाँ भेजी, जिसके बाद बाबा वृषभानु ने नंदगांव से आए पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए। इस दौरान बरसाने की गोपियों ने पुरोहित के गालों पर गुलाल लगा दिया। पुरोहित के पास गुलाल नहीं थे,
इसलिए वे लड्डुओं को ही गोपियों के ऊपर फेंकने लगे। तभी से ये लीला लड्डू होली के रूप में प्रचलित हो गई और आज भी विस्तृत रूप से हर साल बरसाने में लड्डू होली खेली जाती है। आज आपको ये बताया गया है कि कैसी क्यों मनाई जाती है लड्डू होली। इसके पीछे का पारंपरिक जो रहस्य है वो उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज भी मनाई जाती है, तो द्वापर युग की बात थी लेकिन आज भी मनाई जाती है, ये परंपरा है। लड्डू होली के दिन सुबह बरसाना की राधा के रूप में सखी न्योता लेकर नंद भवन पहुंचती है। अभी आप देखेंगे नंद भवन भी गई है यहाँ से गोपियां। नंद भवन उस सखी रूपी राधा का जोरदार स्वागत किया जाता है। वहाँ जब नंदगांव सखी यहाँ से जाती है उनका वहाँ बहुत जोरदार स्वागत होता है। इसके बाद नंद बाबा नंदगांव से शाम के समय पे पुरोहित के रूप में सखा को राधा रानी के निज महल में भेजा जाता है। फिर नंदगांव, अभी तो बरसाना से गए, अब नंदगांव से भी शाम को पुरोहित के रूप में सखा को राधा रानी के निज महल में भेजा जाता है, जो होली के निमंत्रण को स्वीकार कर बताने आते हैं कि हम आपका निमंत्रण स्वीकार हो गया। जहाँ पर लड्डुओं से उनका स्वागत किया जाता है। जब वो आते हैं उनका स्वागत लड्डुओं से किया जाता है। परंपरा के अनुसार हर साल लड्डू होली वाले दिन मंदिर का पूरा प्रांगण राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर हो जाता है। राधा कृष्ण के भजनों का और होली के गीतों का मंदिर प्रांगण में स्वर सुनाई देते हैं। इसी दिन लोग राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नाचने लगते हैं और लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को धन्य मानते हैं। इस तरह ये लड्डू होली की जो पारंपरिक जो तथ्य हैं वो आपके सामने संज्ञान लिया, उनको याद किया, स्मरण किया गया और किस तरह ये न्योता यहाँ नंदगांव जाकर फिर ये बरसाना आते हैं, इसका पूरा हमने श्रवण पा। हमारे पूज्य गुरुदेव बताते थे कि संत लोग इस भीड़ में क्यों आते हैं। बड़े रहस्य की बात है कि बड़े बड़े संत और ऋषि मुनिजन इस भीड़ में समावेश होते हैं, जो जबकि भीड़ में लोग जाना संत पसंद नहीं करते, लेकिन वो इस भीड़ में आते हैं। क्यों आते हैं, इसकी छोटी सी एक जानकारी गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई कि आज के दिन लड्डू होली और लठमार के दिन श्री किशोरी जी बहुत ही दयालु हो जाती है। बहुत ऐसे तो सही दयालु, लेकिन आज के दिन वो प्रेम कर रही हैं, प्रेम का जो रसदान है वो कर रही होती हैं। तो दूर दूर से, अर्थात देश विदेश से ही नहीं, अन्य लोगों से भी, अन्य जितने ब्रह्मांड हैं उन सभी जगहों से देवी देवता, ऋषि, गंधर्व लोग, सब लोग आके आज श्री किशोरी जी को, सब बरसाने में रूप बदल बदल कर सब के सब आए हुए हैं और श्री स्वामिनी जी श्री किशोरी जी को बधाइयाँ देने का कार्य कर रही हैं। तो इस भीड़ में वो सभी लोग वेश बदल कर आए हुए हैं, इसलिए इसमें महापुरुष लोग भी आ जाते हैं कि अगर उनकी स्पर्श हो गया हल्का सा तो हमारा तो चिंता हो जाएगा। सब लोग इस भीड़ में विद्यमान है। आप देख रहे हैं कितना प्रशासन ने सुशासन लाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया और सबको सुरक्षित पूरा जो व्यवस्था है यहाँ पे उनकी जो सरकार है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस महल की सुरक्षा और हर मतलब कि सुसज्जित तरीके से वो सारे सहयोग कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। वैसे बरसाना की बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत सी बातें हैं और आज संयोग ऐसा बना है थोड़ा बरसाना के बारे में भी कुछ स्मरण करते हैं, आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। बरसाना के वैसे अनेक नाम हैं, जैसे रस की वर्षा होने के कारण बरसाना, बरसाना और श्रेष्ठ पर्वत चोटी होने के कारण वर्षानु, वृषभानु की राजधानी होने के कारण वृषभानुपुर और बड़ी शिखर होने के कारण बृहत्सानु।
यद्यपि वृंदावन में ही बरसाना है, किंतु श्री जी के स्थायी निवास के कारण यहीं से संपूर्ण वृंदावन रसमय बनता है। केवल प्रणाम करने से जो चिंतित वस्तुओं का दान करने वाली ब्रज देवियों की शिरस्थ चूड़ामणि, वृषभानु वंश की कुलमणि, निखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की विरह स्वामिनी शांतिमणि, निकुंज भवन की शोभामणि है। वे श्री जी हम सभी के हृदय की अमूल्य मणि जिस बरसाने में विराजती हैं, उस वृषभानुपुर की दिशा को प्रणाम है। हे राधा रानी की जय हो। आचार्यों ने बड़े बड़े पद गाए हैं, बड़े बड़े रसिकों ने रस में वार्ता करी है, और एक आचार्य की बड़ी विशेष पद है, बरसाने के वास को, मतलब बरसाने में रहने की आस करी शिव जी और ब्रह्म जी, ये तक आस करते हैं कि हम बरसाने में वास करें। या की महिमा को कहे, इसकी महिमा का कौन बखान कर सकेगा, कौन कर पाएगा। जहाँ कृष्ण धरे सखे वेश, अर्थात जब हमारे ठाकुर जी को श्री किशोरी जी के पास यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ किशोरी जी स्वामिनी है। आप मंदिर में आप पढ़ रहे हैं कि लिखा है लाडली महाराज, यहाँ महारानी नहीं है, वही हमारी स्वामिनी जी ही हमारी यहाँ की महाराज हैं। तो जब ठाकुर जी भी आते हैं स्वामिनी से, अब कोई डायरेक्ट पुरुष तो आकर नहीं मिल सकता है, इसलिए कृष्ण धरे सखी वेश, कृष्ण को भी सखी वेश धारण करके आना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा और महापुरुष महतजन आज भी जब मंदिर में प्रविष्ट करते हैं तो अपने सिर को ढक के करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भाव रहता है कि वो गोपी भाव है। इस भाव से मंदिर के अंदर वो प्रविष्ट करते हैं। और ये जो ब्रह्मचर्य पर्वत है, ये कैसे, इसका थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। सतयुग के अंत में ही ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना की थी कि आप गोपियों के साथ मेरे ऊपर विहार करें। ऐसा ब्रह्मा जी ने निवेदन किया था ठाकुर जी के श्री चरणों में। तब प्रभु ने कहा, आप बरसाना जाकर पर्वत बन जाओ, वहीं तुम्हें लीला दर्शन होगा। इसी से ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बने। एक कथा आती है बरसाने के पर्वतों के बारे में कि जब त्रिदेव सती अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे, तो वहाँ सती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को श्राप दिया कि तुमने बड़ा अमर्यादित व्यवहार किया है, इसलिए जाओ पर्वत बन जाओ। ये तीनों देवता पर्वत बन गए और उनका नाम त्रिक हुआ। सूर्यवंशी महाराज दिलीप हुए थे, ये बड़े ही गौभक्त थे। राधा रानी सूर्यवंशी थी और राम जी भी सूर्यवंशी थे। इनकी परंपरा इस प्रकार है, महाराज दिलीप तक तो एक ही वंश आता है। दिलीप ने गौ भक्ति की क्योंकि उनको कामधेनु गाय का श्राप था। ये जब एक बार स्वर्ग में गए तो जल्दी जल्दी में कामधेनु गाय को प्रणाम करना भूल गए थे। कामधेनु ने श्राप दे दिया कि तुम पुत्र की इच्छा से जा रहे हो, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ये श्राप उस समय दिलीप सुन न सके थे, क्योंकि आकाश में इंद्र का ऐरावत हाथी क्रीड़ा कर रहा था। दीर्घ काल तक भी यत्न प्रयत्न करने पर उनको जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब ये गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने ध्यान करके बताया कि राजन, तुम्हें तो श्राप है, तुम्हें पुत्र कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह कामधेनु का अमोघ श्राप है। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम गौ सेवा करो, कामधेनु की पुत्री नंदिनी हमारे पास है, वो भी कामधेनु है, एकमात्र वही इस श्राप को नष्ट कर सकती है। तब दिलीप ने अद्भुत गौ सेवा की। इनकी परीक्षा भी हुई
परीक्षा में सिंह ने आक्रमण किया और दिलीप ने अपना शरीर सिंह को दे दिया। सिंह बोला, मैं पार्वती से नियुक्त सिंह हूँ। तुम इस साधारण गाय के लिए अपना शरीर क्यों नष्ट करते हो? जीवित रहोगे तो अनेक तरह की तपस्या आदि कर सकोगे। दिलीप ने कहा, यह शरीर जीवित रखने से कोई लाभ नहीं। अगर हम गाय को नहीं बचा सकते, इससे तो मर जाना अच्छा है। मनुष्य को इतनी ही देर जीना चाहिए जब तक मशाल की तरह उससे प्रकाश हो। अगर प्रकाश ना रहे तो जीने की कोई लाभ नहीं जीने का। इससे अच्छा है मर जाना। सिंह ने कहा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। दिलीप तैयार हो गए। सिंह आकाश में ऊपर उछला, ये सिर नीचे करके बैठ गए। हिले नहीं कि सिंह हमारे ऊपर प्रहार करेगा। तब तक क्या देखना, देखते ही एक फूल की माला आकाश से उनके ऊपर आकर पड़ गई। उन्होंने सामने देखा तो गाय मुस्कुरा रही थी। बोली, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए हो। आओ, मेरी माँ का श्राप मिट गया। अब तुम्हारे एक बड़ा प्रतापी पुत्र होगा जिसका नाम रघु होगा। उस गौ सेवा को देख करके राजा दिलीप के लड़कों में से जो धर्म नाम के सबसे छोटे लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल गाय की सेवा करेंगे। उसी वंश में आगे चलकर अभयकर्ण हुआ। शत्रुघ्न जी जब ब्रज में आए तो अभयकर्ण को साथ लाए, क्योंकि ये भी बड़े गौ भक्त थे। शत्रुघ्न जी जानते थे कि यह भूमि गाय के लायक है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सीता जी वनवास में के समय यमुना जी को पार कर रही थी। यमुना जी को पार करते समय सीता जी ने यमुना जी की वंदना की। सीता जी ने कहा, हे माँ, मैं तेरी हजारों गायों से सेवा करूंगी। सीता जी भी ब्रजभक्त थी। जब अभयकर्ण जी यहाँ आए तो बड़े प्रसन्न हुए और गौ सेवा करने लग गए। इसलिए रघुवंश का यह एक अलग वंश आता है। इन्हीं के वंश में रसंग जी हुए, उन्होंने बरसाना बसाया। हम आज जो ये दर्शन कर रहे हैं बरसाना के, ये बरसाना किसने बसाया? ये रघुवंश का ही एक वंश एक चला आ रहा है, अलग सा वंश आता है। इन्हीं के वंश में रसंग जी हुए। कौन? रसंग जी हुए, उन्होंने बरसाना बसाया है। और इन्हीं के वंश में श्री राधा रानी प्रकट्य हुआ। ये बड़ी विशेष बात है, इसको एक बार फिर आपको बता दे। श्री रसंग जी रघुवंश के ही हैं। श्री रसंग जी उनके ही जिन्होंने बरसाना बसाया है, जो गांव बरसाना आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं के वंश में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। यह बरसाने का इतिहास है। रसंग जी के वश में ही राजा वृषभानु, रसंग जी के ही वंश में राजा वृषभानु और राधा रानी हुई है। ये सूर्यवंशी थी और कृष्ण चंद्रवंशी थे। महारानी कीर्ति जी धन्य हैं जिनके यहाँ राधा रानी जन्मी। राधा रानी कीर्ति मानवी कन्या नहीं है। जो राधा रानी है ना, वो राधा रानी कीर्ति की मानवी कन्या नहीं है, इनका अवतार हुआ है। उसी समय किसी समय में अपने पूर्व जन्म से पहले ये 3 पितृेश्वरों की दिव्य कन्याएं थी। ये कथा शिव पुराण में आती है, पार्वती खंड के अध्याय 2 में आती है। जब ये श्वेत द्वीप गई तो वहाँ सनकादिक आए। उन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया। इन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मानवी बन जाओ। भगवान ने कहा कि ये वरदान है, श्राप नहीं। तुम्हें नित्य शक्ति को जन्म देने का अवसर मिलेगा। उन 3 कन्याओं में से एक सीता जी की माँ बनी सुनैना, और एक पार्वती जी की माँ बनी मैना, और एक राधिका जी की माँ बनी कलावती। तो राधा रानी की माँ का एक नाम आप जानकारी में आपके बताएं कि कलावती है। एक लीला में ये कलावती के रूप में प्रकट हुई, जो महाराज सुचंद्र की स्त्री बनी। दोनों ने बड़ा तप किया
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस तरह महाराज सुचंद्र जी को मोक्ष कर वर प्राप्त हुआ। कलावती जी बोली कि ब्रह्मा, मैं तुमको श्राप दे दूंगी, तुमने मेरे रहते इनको मोक्ष दे क्यों दिया? ब्रह्मा जी घबरा गए क्योंकि ये महासती थी। वो बोली कि ठीक है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ये कुछ दिन तक यहाँ ऊपर रहेंगे और फिर तुमको गोलोकेश्वरी की माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ ही धाम में जाएंगे। वो ही महाराज सुचंद्र और वही कलावती फिर से यहाँ प्रकट हुए। कलावती कीर्ति बनी और इनकी कूख से श्री राधा रानी भादो शुक्ला अष्टमी को प्रकट हुई। ये तो राधा रानी का जो प्रकट स्थल है, जो बरसाना धाम है, जहाँ आप देख रहे हैं बरसाना गांव जो है, ये ब्रह्मांचल पर्वत के नीचे ब्रह्मांचल पर्वत जो ब्रह्मा जी का ही अंग है। इनके रूप 4 शिखरों में 4 गढ़ हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़, जिन पर क्रमशः भानुभवन भानुगढ़, दान लीला दानगढ़, झूलन लीला वो विलासगढ़ एवं मान लीला मानगढ़ हुई है। सिंह पौर पर ब्रह्मा जी का विग्रह भी है, जिसे भक्तगण प्रणाम कर पर्वत के चारों गढ़ों के दर्शन करते हैं। आप लोग सभी बरसाना में आए हैं और जो नहीं आए हैं, जो आने वाले हैं और जो पहले आके चले गए हैं, वो जब भी अब दोबारा कभी आएँ तो ब्रह्मा जी के इन चारों मुखों के दर्शन करें, चारों लीला स्थलियों के दर्शन करें। मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानुगढ़, ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इसके अनेक प्रकार से लीलाएं हैं, विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न लीलाएं हैं। और भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में, अर्थात उनके